नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैक एप्लीकेशन में इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन की। कोई भी आपको इक्वेशन दिया होगा जो इनफिक्स में दिया होगा, उसको आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग स्टैक। तो स्टैक के साथ मुझे करना है। तो पहले हम एल्गोरिथम देख लें। सिंपल सा एल्गोरिथम है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स काफ़ी डिटेल में कन्वर्जन कराया है। तो आज का लेक्चर देखने से पहले हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो कन्वर्जन है उसका एल्गोरिथम, उसका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करके आए, क्योंकि विदाउट उसके आप इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन इजी नहीं होगा आपको समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसके एल्गोरिथम में देखें तो जो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स वाला एल्गोरिथम था इसका यूज होगा। तो हम मूव करते हैं किस पे, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। आशा करता हूँ कि आपने हमारा ये लेक्चर देख के फिर इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है, ध्यान दीजिए। इनफिक्स टू अगर प्रीफिक्स हम बना रहे हैं तो सिंपल सा एल्गोरिथम में पहले क्या बोला गया, रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन दिया हो जिसका आपको प्रीफिक्स बनाना है उसको पहले आप रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स का मतलब समझिएगा। रिवर्स जैसे आपको सपोज दिया हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, इस तरह से दिया है। तो इसका रिवर्स क्या होगा, ध्यान से जो पहला स्टेप बोल रहा है इसको रिवर्स करने के लिए हम इस साइड से चलेंगे, ए के कैरेक्टर को रिवर्स करते चलेंगे। मतलब सी यहाँ पे है तो पहले सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो इसको हम ओपनिंग पैरेंथेसिस बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है, बी हम बी ले लेंगे, प्लस ए हम ए ले लेंगे। यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस इसको हम क्लोजिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया ए। जब रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्स किया हुआ जो आपका इक्वेशन बनेगा इस पे अप्लाई करना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एल्गोरिथम। मतलब जो अभी हमने बताया कि आपको जो फर्स्ट में प्रीवियस हमने कंप्लीट करा चुका है यहाँ पे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, उसका एल्गोरिथम आपका जो लेक्चर हमारे आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वही एल्गोरिथम इस पे लगाना है। अब एल्गोरिथम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, पोस्टफिक्स में। ठीक है। जो ये पोस्टफिक्स में कन्वर्टेड आएगा फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिवर्स कर देंगे। जैसे हमने इसको रिवर्स करके यहाँ बनाया था तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा पोस्टफिक्स में, इसको फिर से रिवर्स कर देंगे। वही आपका क्या होगा, प्रीफिक्स का रिजल्ट होगा। ठीक है। चलिए इसको हम एक प्रॉब्लम भी देखते हैं। सपोज आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रीफिक्स में। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको रिवर्स करने का करेंगे। रिवर्स आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, हम इस साइड से चलेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो इसको हम बना लेंगे ओपनिंग पैरेंथेसिस। इसके बाद ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसको हम क्लोजिंग कन्वर्ट कर लेंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग, इसको हम ओपनिंग लेकर बना लेंगे। यहाँ पे सी माइनस डी, यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस है, इसको हम कर लेंगे क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो रिवर्स होके आपका ए बन गया। अब यहाँ पे अप्लाई करना है आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एल्गोरिथम, जो कि हमने पहले कराया था। कैसे एल्गोरिथम अप्लाई होगा, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करते टाइम भी समझ में आ जाएगा आपको। हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में यहाँ पे होगा सिंबल, ठीक है, यहाँ पे होगा स्टैक सिंबल। स्टैक में जो मीन्स स्टैक का यूज कर रहे हैं तो स्टैक तो आपको लेना ही होगा। इसके बाद यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसका पोस्टफिक्स बन रहा है। ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले क्या किया, जो आपको एक्सप्रेशन दिया था मेन इक्वेशन, उसको हमने रिवर्स कर लिया। इस रिवर्स वाले का हम पोस्टफिक्स निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए हम कैसे करते थे। सबसे पहले हम स्टैक में एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और इक्वेशन में एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। इसके बाद इस साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका, ओपनिंग पैरेंथेसिस। हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस लिया। ओपनिंग पैरेंथेसिस आते ही इसको हम सिंपली स्टैक में शिफ्ट कर लेंगे या पुश कर लेंगे, तो स्टैक में ऐसे हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं मिला है। इसके बाद क्या है, ए। जैसे ए आएगा, ए हम यहाँ पर रखेंगे। ध्यान से कभी भी ऑपरेंड जो होगा, ऑपरेंड कभी भी स्टैक में नहीं आएगा। ऑपरेंड आएगा सिंपली हम उसको कहाँ रखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आउटपुट साइड में। इसके बाद यहाँ पे आ गया ए। इसके बाद क्या है, माइनस आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टैक में अभी टॉप ऑफ स्टैक देखें तो कोई ऑपरेटर नहीं है, तो हम सिंपली इसको पुश कर देंगे यहाँ पे स्टैक में। ए सिनारियो ए ही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद क्या आया, बी आते ही आपका ऑपरेंड है, सिंपली हम आउटपुट साइड रखेंगे। स्टैक में सिनारियो यही होगा, ए बी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया। क्लोजिंग आते ही हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्टैक में से
जितने भी ऑपरेटर होंगे टॉप पे सबको हम पॉप करेंगे, इस साइड ऐड करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आता, फिर लास्ट में ओपनिंग पैरेंथेसिस को भी रिमूव कर देंगे। तो हम इसको पॉप कर लेंगे और इसको रिमूव करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? केवल ओपनिंग पैरेंथेसिस बचेगा ए वाला। तो पॉप होके यहाँ क्या आ गया? ए बी माइनस, यहाँ से माइनस आ गया यहाँ पे, और एक हम रिमूव कर दिए हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, हम सिंपली यहाँ पे पुश करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैक में कोई भी ऑपरेटर नहीं है। ये सिनारियो ऐसे रहेगा ए बी माइनस। इसके बाद फिर से ओपनिंग आया, जब फिर से ओपनिंग पैरेंथेसिस आया तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग है तो सिंपली हम इसको पुश कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई और ओपनिंग। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ए बी माइनस ही होगा। इसके बाद सी है, अगर हम देखें तो सी आते ही हम क्या करेंगे? ऑपरेंड है, इस साइड लाएंगे। तो यहाँ पे सिनारियो ये होगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस हो गया मल्टीप्लाई ओपनिंग पैरेंथेसिस ए बी माइनस सी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आया, यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक कोई ऑपरेटर नहीं है, सिंपली पुश हो जाएगा और ये सिनारियो ए बी माइनस सी ऐसे ही होगा। इसके बाद आया डी आया, ऑपरेंड है, ऑपरेंड सिंपली हम यहाँ रखेंगे, स्टैक में कभी नहीं जाएगा। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई, जो भी सिनारियो था वैसे सिनारियो यहाँ होगा स्टैक में, और यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस सी डी। ठीक है, इसके बाद क्या आया? क्लोजिंग। जैसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, हम अब यहाँ से पॉप करेंगे जब तक कि ये ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए। तो हम माइनस पॉप कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, मतलब हो जाएगा ए बी माइनस सी डी माइनस। और पॉप करने के बाद इस ओपनिंग को हम रिमूव भी कर देते हैं, तो यहाँ हो गया ओपनिंग पैरेंथेसिस और मल्टीप्लाई केवल। ठीक है, इसके बाद अगेन ए वाला क्लोजिंग आया, जब ये क्लोजिंग आएगा तो हम फिर से इसको पॉप कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस सी डी माइनस मल्टीप्लाई, और इसको हम फिर से ओपनिंग को रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड। तो इस तरह से आपका जो रिवर्स जो बना था यहाँ पे, इसका जो आपका पोस्ट फिक्स आया ए आ गया, मतलब स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया। इस आउटपुट को जो आया इसी को हम फिर से रिवर्स करेंगे। जब फिर से रिवर्स करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा? इसको रिवर्स करेंगे तो इस साइड चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस डी सी माइनस बी ए। तो यही आपका क्या बन जाएगा? यही बन गया फाइनल प्रीफिक्स बन गया आपका, जो एग्जाम में जो एग्जाम्पल दिया था ये वाला। ठीक है, ऐसे ही किसी भी एग्जाम्पल का अगर आपको क्वेश्चन दिया कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना है, तो इनफिक्स वाले सबसे पहले हम रिवर्स निकाल लेंगे, इस रिवर्स का हम पोस्टफिक्स निकाल लेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस में निकालते आए थे। पोस्टफिक्स निकालने के बाद जो पोस्टफिक्स आउटपुट आया, फिर से इसको हम रिवर्स करेंगे। जब फिर से रिवर्स करेंगे तो इसका जो एक्चुअल आपका आउटपुट आना था इनफिक्स में प्रीफिक्स कन्वर्ट होकर रिजल्ट आना था, तो ये प्रीफिक्स आपका ऑब्टेंड हो जाएगा। तो होप सो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसे भी और भी प्रॉब्लम होंगे, आप सॉल्व कर देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी कंसेप्ट आपका बीच में एल्गोरिथम यही यूज हुआ है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो हमने प्रीवियस में कराया है, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख के आइएगा इसको पढ़ने से पहले। तो होप सो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और बात करते हैं पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स और पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन का। थैंक यू सो मच।